सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है अलंकार। अलंकार शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं गहना, जेवर, श्रृंगार, सज्जा, सजावट, काव्य भूषण इत्यादि। काव्य के तत्वों में अलंकार का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार एक स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए गहनों का, आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार साहित्य को अलंकृत करते हैं। अलंकार संगीत में प्रयोग किया जाता है। अलंकार किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कवि अपने मन के भावों को ओज और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्दालंकार दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों के प्रयोग के कारण संगीतात्मकता या लयात्मकता होती है। कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। वह शब्दालंकार माना जाता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। तो अब हम जानते हैं शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के भेद तीन हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अब हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास दो शब्दों के मेल से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हुई है। भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया, यहाँ पर भ की आवृत्ति अनेक बार होने से अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तट तमाल तरुबर बहु छाए। तो अब हम यमक अलंकार के विषय में जानेंगे। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में हुआ है और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हुआ के लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं, तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रे मोती मानुस चून। पानी को तीन अर्थ में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, इसका मतलब विनम्रता से है। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे, चून से जोड़कर दर्शाया गया है।
अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएंगे।